हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बाज़ार में इतनी तेज़ी आई हुई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज निफ्टी ने अपना नया 52 वीक हाई बना दिया। आज दिन की शुरुआत से ही ये भागते हुए दिखाई दिया और दिन के ख़त्म होते होते इसने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया और ये 24,800 पे जाके क्लोज़ हो गया। निफ्टी में 24,837 आज का हाई रहा और 24,504 इसका लो रहा। इसी के साथ इसने अपना ऑल टाइम हाई भी सेट कर लिया और सेंसेक्स में भी आज 626 पॉइंट की रफ्तार देखने को मिली। इसके साथ इसने अपना 52 वीक हाई सेट कर लिया। 81,522 इसका आज हाई पॉइंट बना और 52 वीक हाई भी इसका 81,522 रहा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की फेवरेट कंपनी के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़ी है। बात करते हैं TTML की, मतलब टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। टाटा के इस शेयर में आज 20% की तेज़ी देखने को मिली। आज दिन की शुरुआत से ही इसमें तेज़ी बनी रही और दिन के ख़त्म होते होते ये 97.31 पर आकर क्लोज़ हो गया। इसने आज 20% का मूव देके अपने इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया। पिछले 5 साल में कंपनी में लगभग 2600 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। TTML का शेयर पिछले 4 साल में 2 रुपये से बढ़कर 100 रुपये तक पहुँच चुका है। इसका 52 वीक हाई 109 रुपये है और इसका 52 वीक लो 65 रुपये है और अब ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। इस बीच में कल ये अपना 52 वीक हाई पार कर पाता है या नहीं, ये देखना मज़ेदार रहेगा। 4 साल पहले इस कंपनी के शेयर का प्राइस 2 रुपये था। अगर किसी इन्वेस्टर ने उस टाइम इसके शेयर्स 2 रुपये के हिसाब से 10,000 के शेयर लिए होते तो उन शेयर्स की वैल्यू आज 9,70,000 रुपये तक पहुँच जाती। मतलब 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके उसने 9,70,000 रुपये कमा लिए होते। और इसी के साथ इसने पिछले 3 सालों में 110% के रिटर्न्स भी दिए हैं। TTML के शेयर 16 जुलाई 2021 को 44.30 रुपये पर थे और आज कंपनी के शेयर 2024 में 97 रुपये पर पहुँच चुके हैं। अब जानते हैं ऐसी क्या वजह है जो इसके शेयर का प्राइस इतना बढ़ रहा है। इसके पीछे जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि टाटा ग्रुप ने असम गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि 170 एकड़ लैंड को लीज पर ले रहे हैं। टाटा ग्रुप ने 270 बिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए ये ज़मीन सरकार से लीज पर ली है, जिससे 30,000 से ज़्यादा नौकरियां भी दी जाएंगी और माना जा रहा है कि ये प्लांट 2025 के मिड तक स्टार्ट हो जाएगा। पर यह बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। जहाँ टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं टाटा टेली सर्विस के शेयर में भी लगातार तेज़ी बढ़ रही है। इसके बढ़ने के पीछे का कारण है इसका Q4 के अर्निंग की रिपोर्ट। वहीं अब कंपनी अपने Q1 के रिज़ल्ट की तैयारी भी कर रही है। इन्वेस्टर्स इस वक्त Q1 के रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ के इसके स्टॉक की खरीदारी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है Q1 के रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। इसकी अर्निंग को देखकर अभी तक स्टॉक में 15 से 20% का मूव देखने को मिल चुका है। अब टाटा टेली सर्विस के लिए अब ये देखना बाकी है कि क्या ये कंपनी अपने क्वार्टरली लॉसेस के पैटर्न को तोड़ सकती है या नहीं। कंपनी ने 2024 के रिज़ल्ट में बताया है कि 31 मार्च 2024 तक जो कंपनी का नुकसान है वो बढ़ गया है अपने कैपिटल एंड रिजर्व से। पर इसके बीच में एक क्रूशियल पॉइंट ये है कि टाटा सन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो टाटा टेली सर्विस के हाई डेप्थ लेवल को मैनेज कर ले, जो कंपनी के लंबे समय के विकास को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ पिछले साल टाटा सन्स ने टाटा टेली सर्विस को 20.6 बिलियन रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, जो उन्होंने कमिट करे थे। इसी के साथ टाटा सन ने अभी तक 460 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज चुकाया है और रिसेंटली टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 10% से 25% तक अपने प्लान्स महंगे कर दिए हैं। किसके कारण? जो हम इतना डाटा यूज़ कर रहे हैं वही इन कंपनीज़ का रेवेन्यू बढ़ाएगी। बढ़ता हुआ ARPU इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ की फाइनेंशियल हेल्थ को और इम्प्रूव करेगा। इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है? टाटा टेली सर्विस का अब जो फोकस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में है। कंपनी अपने स्मार्ट डिजिटल सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें कन्वर्टेड कम्युनिकेशन सोल्यूशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी के साथ कंपनी स्मार्ट फ्लो व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए ओमनी चैनल कम्युनिकेशन को बढ़ाने की योजना बना रही है।
पर इन सभी पॉजिटिव स्ट्रेटजी के बावजूद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था बताना कि कंपनी इस वक्त हैवी लॉस और हैवी डेब्ट को झेल रही है और ये इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है इसके फ्यूचर ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। पर इसके बावजूद भी इसके पिछले 5 दिन के रिजल्ट्स देखे तो 7% की तेज़ी देखने को मिली, जो कि पिछले महीने से 3.8% ज़्यादा है। और ये भी बता दूं, इसके शेयर प्राइस में अभी तक 10.9% की गिरावट हुई है और पिछले एक साल में इसके शेयर्स की वैल्यू 8.9% बढ़ गई है। टाटा टेली सर्विस इस टाइम अपने वायर्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन के बिजनेस में इंगेज है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी टाटा टेली सर्विस के बारे में। क्यों इसका शेयर प्राइस इतना बढ़ रहा है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसको पूरी तरह से स्टडी कर लेना।